जानिए, जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं, इसका क्या कारण है। विष्णु पुराण क्या कहता है? मित्रों, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने अपनी पहली सांस ली है, उसके जन्म लेते ही रोने का क्या कारण हो सकता है? तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो उसके पीछे की एक पुरानी कथा की मान्यता है, जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। परंतु इसके साथ ही चिकित्सा जगत में भी चिकित्सीय दृष्टि से इसके पीछे की कुछ कारणों की व्याख्या की गई है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा के बारे में, जो कि बच्चे के पहले रुदन से जुड़ी हुई है। मतलब जन्म लेते ही शिशु का रोना क्यों जरूरी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जन्म के समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज कैसी होती है? जैसे मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ कहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वे कहाँ गए। वह परम ब्रह्मा से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से संसार में क्यों भेज दिया। लेकिन ये ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसकी मृत्यु एक दिन होनी ही है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः इस पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा की सृष्टि संचार क्रम से जुड़े एक वर्षन की व्याख्या विष्णु पुराण में भी की गई है, जिसमें बच्चे के पहले रुदन का रहस्य छिपा है। विष्णु पुराण में सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है, उसमें ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे, तब उनकी गोद में नीलवर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद ही बालक 7 फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे उसको अन्य 7 नाम और दिए। इस प्रकार है 1 भव, 2 शर्व, 3 निशान, 4 पशुपति, 5 भीम, 6 उग्र और 7 महादेव। इस तरह रुद्र के ये 8 नाम हुए कहा जाता है। तभी से बच्चे के जन्म के बाद रोने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले बच्चे जन्म के उपरांत नहीं होते थे। और हमारे हिंदू शास्त्र विष्णु पुराण में इससे संबंधित इसी मान्यता का वर्णन मिलता है। इसके बिल्कुल विपरीत यदि हम नवजात शिशु हमने पहले रुदन से जुड़े प्रश्न का उत्तर चिकित्सीय जगत में ढूंढे, तो इससे जुड़ा एक दूसरा दृष्टिकोण में आता है। दरअसल नवजात शिशु जन्म से पूर्व गर्भनाल के माध्यम से सांस ले रहा होता है, परंतु कुछ सेकंड बाद बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है तो मैं अपनी नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर करता है। वास्तव में शिशु जो माँ के गर्भ में होता है तब ये सांस नहीं लेता। यह इकोनॉमिक नामक एक थैली में होता है, जिसमें इकोनॉमिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती, बल्कि उसके फेफड़ों में भी इकोनॉमिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल के जरिए मिलता है। माँ के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दिए जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटका कर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है, जो कि एक जरूरी प्रक्रिया है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांस ले, जिससे फेफड़े के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए और फेफड़ों कार्यमक की AYL तक हवा आने जाने पर का मार्ग खुल जाता है। द्रव के निकल जाने पर सांस का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है, क्योंकि यदि बच्चा
जन्म के तुरंत बाद न रोए तो इस द्रव के फेफड़ों में होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, आप कृष्ण भगवान के सच्चे वाले भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।